अस्सलाम वालेकुम। आप अगर अमेरिका आना चाहते हो, अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो या फिर आप लोग विज़िट वीज़े पे आ रहे हो, क्या आप लोग यहाँ पे आके वर्क कर सकते हो? कौन-सा वर्क कर सकते हो? कौन-सी आप लोगों को चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिनकी वजह से आप लोग काम कर सकते हो? ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें। ताकि आने वाली ऑल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड पसंद करते हो। आज मैं गई थी डॉलर जोन पे, कहने पे ये डॉलर जोन है, यहाँ पे डॉलर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ों की मैं प्राइसें आप लोगों को दिखाऊंगी वो काफ़ी कुछ हैरानकुन भी है, कुछ मुनासिब भी हैं। डॉलर की जो चीज़ें होती हैं वो आप ये कह लें कि यहाँ पे 1 से 2 बार इस्तेमाल होंगी तो वो आप लोग गार्बेज कर सकते हो। आप लोगों को दुःख नहीं होता कि आप लोग इतनी महँगी चीज़ लेकर आए हो, उसको गार्बेज कर दो, या फिर इस तरह की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि डॉलर ज़ोन पे आप लोगों को चीज़ें जो है मुनासिब भी मिलती हैं, चीप भी मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की कह लें कि वो जो यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी की वो चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आजकल जो है हैलोवीन का सीज़न आने वाला है, तो पहले जैसे सीज़न आने से 2-3 महीने पहले ही चीज़ें आना स्टार्ट हो चुकी होती हैं, तो आजकल जो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो हैलोवीन की थी। हैलोवीन के हवाले से, थीम्स के हवाले से, समर के हवाले से, और आजकल जैसे अभी समर हमारे पास ओनली 2 मंथ तो आता है समर, तो उसकी जो वो चीज़ें आउट होना शुरू हो गई हैं। अब स्कूल की जो सप्लाई आना शुरू हो गई है, बच्चों की जो बुक्स होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो भी इंशाल्लाह आई थिंक मैं इसी स्टोर पे जाऊँगी दोबारा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं वहीं पे जाऊँगी और साथ-साथ आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने जो प्राइसें बताई थी काफ़ी आप लोगों को पसंद आई, तो अब मेरे पास सवाल आ रहे थे, जी सिस्टर हमें अगर विजिट वीज़े पे आ रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें? और यहाँ पे आके ज़ाहिर-सी बात है, अगर स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो आप लोगों को काम करना पड़ता ही पड़ता है। आप लोग सिंगल पर्सन आते हो ज़्यादातर और विदाउट काम किए तो आप अपना एक्सपेंस कहाँ से पूरा करो? 2 से 3 महीने आप लोगों को मुश्किल होती है, उसके बाद अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है। आप इजीली जो है वो यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो और आप अपना वर्क भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे आते हो स्टूडेंट वीज़े पे या फिर आप लोग आते हो विजिट वीज़े पे, तो आप लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो। W4 फॉर्म आता है, W9 होता है और एक होता है नंबर ITN। आईटीएन नंबर जब आप लोगों को मिल जाता है, वो आप लोग उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। W4 का है ये होता है जिस पे आप लोग टैक्स दे सकते हो। आईटीएन पे भी यही होता है, आप लोग टैक्स दे सकते हो। जब आप लोग टैक्स दे सकते हो तो मीन्स आप लोग जो है वो वर्क कर सकते हो। और W9 आई थिंक उसके ऊपर आप लोग जो फॉर्म होता है उसके ऊपर आप इजीली वर्क नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट आए हो, जाहिर बात है आप लोगों का एक्सपेंस है, आपने आना भी है, जाना भी है, यूनिवर्सिटी जाते हो या फिर कहीं और भी जाते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप लोग कहाँ से ये खर्चा उठाओ, आप लोगों ने ट्रैवल करना है, आपने खाना-पीना है, अपनी रिहाइश देखनी है। ज़ाहिर-सी बात है अब हम अपनी कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान से, तो हमारे पास इतना एक्सपेंस नहीं होता, इतना जो हम अमाउंट लेकर नहीं आते, तो ये हम लोग ईज़िली एक्सपेंस करें। तो आप लोगों को तो वर्क करना ही करना है। कुछ लोग करते हैं यहाँ पे गैस स्टेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वर्क करते हैं कि भई हम लोग स्टूडेंट हैं और जानने-पहचानने वाले होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे इंडियंस होंगे या फिर पाकिस्तानी होंगे, वो आप लोगों को कैश पे रख लेते हैं। लेकिन आजकल सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जो है वो भी काम नहीं रखते, इसी काम पे नहीं रखते आप लोगों को। ऑन द बुक रखते हैं, ऑन द रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उन लोगों ने भी टैक्स फाइल करना होता है, अपने खर्चे उसमें डालने होते हैं। गैस स्टेशन वालों ने या फिर डॉलर ट्री पे जाते हो उन लोगों ने या फिर फार्मेसी वगैरह पे जाते हो, कहीं भी आप लोग वर्क करने जाते हो, तो आप लोगों को आजकल जो है वो इजीली कैश पे काम जो है वो नहीं मिलता। हालात पे डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो भी एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं, उनके ऊपर डिपेंड। पहले ये चीज़ें ईज़िली हो जाती थी, आजकल जो है ये चीज़ें जो वो ईज़िली नहीं होती। तो जब आप लोग आते हो यहाँ पे विज़िट वीज़े पे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि किसी स्कूल में दाखिला ले लें, एडमिशन ले लें।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग आते हो, आप लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लर्निंग सेंटर में चले जाएँ, वहाँ पे आप लोगों को जो है एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए चीज़ें नहीं होती, आपने एक फॉर्म फिल अप करना होता है, वो फॉर्म फिल करते हो और आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? अब आप हो गए स्टूडेंट, स्टूडेंट होने के बाद वो आप लोगों का अप्लाई कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो आप लोगों का सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई कर देते हैं। सेकंड सोशल सोशल आप लोगों का मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो। आप लोग चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप विज़िट वीज़े पे आए हो, आप लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है? ये सोशल सिक्योरिटी के ऊपर लि सोशल सिक्योरिटी जो आप लोगों का नंबर मिलता है, कार्ड मिलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। थर्ड, आप लोग जब आप लोगों का उन लोगों ने अप्लाई कर दिया स्कूल वालों ने, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईडी जो होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, मतलब आप लोग ड्राइविंग कर सकते हो, ड्राइविंग आईडी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ हो गई थर्ड, और उसके बाद 4 हो गया जी अकाउंट मीन्स आप लोग बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सोशल भी हो गया, आपके पास आईडी भी हो गई, तो ये 2 चीज़ें हो गई, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपका आईडी में आ गया। तो आप लोगों ने इजीली अप्लाई कर दिया अकाउंट नंबर, मीन्स आपको ये 4 चीज़ें हो गई, आपका अकाउंट नंबर भी हो गया, आपके पास आईडी भी हो गई, आपका सोशल भी हो गया। सबसे पहले जो है स्कूल में हो गया वो एडमिशन। ये विजिट वीज़ा करने के लिए आते हैं, उन्होंने काम करना होता है, बेशक आप लोग क्लासें लें या ना लें, ज़्यादा उनका फ़ोकस ये होता है कि हम लोग काम करें और अपनी फैमिली को जाके सपोर्ट करें। जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, तो ये प्रोसेस आपका जो वीज़ा जो रेन्यू होता रहता है, आप इजीली इसको रेन्यू भी करवा सकते हो। स्टूडेंट हो, आप लोगों ने क्लासें लेनी है, उसका पे करना पड़ता है आपको, आपको फ्री नहीं मिलेंगी, आप लोगों को पे करना पड़ता है। जब स्लोली स्लोली आप लोग इस लाइन पे आते हो, तो उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप लोग अपना स्टेटस किस तरह चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप न्यू आते हो, तो आप लोग ये काम करते हो। उसके बाद नंबर आता है 5 नंबर। 5 नंबर पे क्या होता है जी, आईटीएन नंबर। आईटीएन नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल W4 और W9 जो हो गया, W4 एंड आईटीएन नंबर, इन दोनों पे आप लोग जो है वो फेडरल का भी और स्टेट का जो है वो आप लोगों को टैक्स फाइल करना होता है। आप लोग टैक्स फाइल कर सकते हो। जब आप लोग टैक्स फाइल कर सकते हो, तो मीन्स आप लोग वर्क कर सकते हो। जब आप वर्क करोगे तो ही आप लोग पे कर सकोगे, टैक्स दे सकोगे। और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा लोग ये करते हैं कि यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा, कि जब लोग जो हैं ये जब इनको स्टेट का आप लोगों ने टैक्स फाइल करना है, तो आप लोग कॉर्पोरेशन कोई ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई कंपनी ओपन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं वो बिल्डर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा जो है पाकिस्तानी लोग होते हैं, इसी फील्ड में जाते हैं, ताकि आप लोग ये इजीली काम कर सकते हो। काफ़ी पाकिस्तानी ये चीज़ें सीख कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को ये काम इजीली मिल जाता है और ये इजीली काम कर सकते हैं, और इनमें पर आवर्स भी आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग यहाँ पे न्यू आने वाले होते हैं, वो विजिट वीज़े पे भी यही उनकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है, और जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसके ऊपर भी यही जो है कानून है जो वो लागू होता है। तो आप लोग ये काम इनका आसान होता है, इजीली हो जाता है, प्रोसेस है थोड़ा सा। जब आप लोग अमेरिका आते हो, तो कुछ अमाउंट लेकर आया करें ज़्यादा, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी लग जाता है और समझने में भी लग जाता है, और ये प्रोसेस करने में भी अमाउंट ही लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल का वीज़ा अप्लाई करने जाते हो, स्कूल जाते हो, तो उसका आप लोगों ने एप्लीकेशन लेनी होती है। एप्लीकेशन के बाद जो आप लोगों का एक्सपेंस होगा, वहाँ से आप लोगों ने ट्रेन में आना है, बस में आना है। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग गाड़ी तो नहीं आते ही ले सकते हो, गाड़ियों में नहीं जा सकते हो। आप लोग ट्रेन में या फिर बसों में ही जाते हो। तो ट्रेन ट्रैक पे जाने के लिए भी आप लोगों को मेट्रो कार्ड लेना पड़ेगा, बस में जाना है तो भी आप लोगों को कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप लोगों ने खाना-पीना भी है, आप लोगों ने रिहाइश भी करनी है, तो ये चीज़ें सारी माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मीन्स आप लोग लीगली जो है वो आप लोगों को वहाँ पे पेपर वर्क में काम मिल जाएगा। पेपर वर्क में जब काम मिलता है, ऑन द रिकॉर्ड जो काम मिलता है, आप लोग कैश पे भी काम कर सकते हो, ऑन द रिकॉर्ड पे भी काम कर सकते हो। ऑप्शन होता है, जब आप कैश पे काम करते हो, तो वो आप लोग गवर्नमेंट को शो नहीं करवाते हो। वो आप लोग टैक्स मीन्स आप लोग जब टैक्स फाइल करना होता है, टैक्स फाइल नहीं करें, क्योंकि आप लोगों ने अर्निंग ही नहीं की।
ये हो गया। जब आप ऑन द बुक काम करते हो, उसके ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। आपने रिकॉर्ड सीधा करना है, अपना स्टेटस सीधा करना है, तो आप लोगों को ऑन द बुक वर्क करना पड़ता है। तो जब ऑन द बुक करते हो तो जो रेट होते हैं आप लोगों को ईज़िली यहाँ पे $22 या $21 ईज़िली मिल ही जाता है। छोटी से छोटी जॉब भी हो, इतने आप लोगों को मिलता है। जब आप कैश पे करते हो, कैश पे आप लोगों को ये चीज़ें कम मिलती हैं। कैश में आप लोगों को $22 या $20 आप लोगों को नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को $19 या फिर $20 आप लोगों को दे देते हैं, और आप लोगों को आवर्स भी ज़्यादा नहीं देते। जब आप फॉर्म फिल अप करते हैं, फॉर्म का मैंने आप लोगों को बता दिया, W4 है, W9 है, और आईटीएन जो नंबर है, आईटीएन जो नंबर है वो आप लोगों को जब आईटीएन नंबर मिल जाता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं उसके। आपको सोशल भी मिल जाता है, आप लोगों को आईडी भी मिल जाती है। आईटीएन नंबर लेने का ये प्रोसेस मैंने बताया, ये बेहतरीन ये होता है कि आप लोग सबसे पहले किसी स्कूल में एडमिशन ले लें, उसके बाद ये प्रोसेस आपका ईज़ी हो जाएगा। चाहे आप अब स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए ये जो सोशल लेना या फिर आईडी लेना, ये दोनों चीज़ें मिलना मुश्किल नहीं होती, ईज़िली मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन इसके ऊपर वर्क जो है वो नहीं कर सकते हो, फिर आप जाते हो जो आईटीएन नंबर पे, आईटीएन नंबर लेने के लिए जाते हो, वो कहाँ पे अप्लाई होता है? आप लोग टैक्स ऑफिस के ऑफिस भी जा सकते हो, कोई आपका जानने वाला है या फिर पाकिस्तानी है या फिर दूसरे हैं, तो उनके ऑफिस में जाकर आप लोग ले सकते हो, वो आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन आई थिंक कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी या क्या करना पड़ता है, इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, लेकिन ये काम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं ऑफिस में जाऊँगी किसी का कि आप लोगों ने टैक्स फाइल करना है या फिर आप लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई करना है, आप लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या फिर आप लोगों ने ग्रीन कार्ड लेना है और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाना है, तो मेरे किसी ऑफिस में जाऊँगी, स्पेशली ब्रोंक्स में काफ़ी ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो चीज़ें पूछ रहे थे मुझे इंस्टा पे, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को वहाँ पे जाऊँगी एक ऑफिस में, वहाँ पे उसका एड्रेस भी दिखा दूँगी, एड्रेस बता दूँगी, जो आप लोग वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद ये है कि आप लोगों ने टैक्स फाइल करना है या फिर आप लोगों ने इमिग्रेशन के कुछ सवाल पूछने हैं, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। पाकिस्तानी भाई हैं, वहाँ पे ये सारे काम करते हैं, मैंने भी उन्हीं से अप्लाई किया था जब मैं आई थी, मेरा स्टेटस चेंज हुआ था और सारा स्टेटस की फ़ाइल वगैरह ये वो सारे आप लोग जब क्वेश्चन आप लोग उनसे कर सकते हो। कुछ सवालों के जो सवाल जो है मैं उनसे पूछ लूँगी, और क्योंकि काफ़ी सवाल हैं न्यू आने वालों के लिए भी, और यहाँ पे आना है, क्या करना है, किस तरह अप्लाई करते हैं, उनकी कुछ 1-2 फ़ीसें भी होती हैं, कौन-सी वो फ़ीस वो आप लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। और पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बन जाता है, पाकिस्तानी एनआईसी है, वो भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह एक व्लॉग आएगा, उसके ऊपर मैं सारा डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगी, और आप लोगों के जो इतने ज़्यादा सवाल हैं न्यू आने वालों के लिए, तो उनके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को वहाँ से उनसे मालूम करूँगी। और साथ-साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी अपना डिस्क्रिप्शन में, कुछ सवाल होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो आप लोग ये टैक्स के हवाले से, स्पेशली टैक्स के हवाले से, और तो आप लोग इज़िली उनसे पूछ सकते हैं। चाहे वो इंश्योरेंस के हवाले से हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस का प्रॉब्लम होता है। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी हो, गाड़ियों की इंश्योरेंस करवानी हो, घरों की इंश्योरेंस करवानी हो, तो उनको जो है वो इज़िली आप लोगों को हर चीज़ उसी से मिल जाएगी। तो जो मैंने जहाँ से काम करवाया था, मेरा वो काम करते हैं, मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो आप लोग भी वहाँ पे आके ये सारे काम कर सकते हैं। मैं ऑफ़िस का भी विज़िट करवा दूँगी, और आई थिंक उनका फेस तो जो है वो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन उनसे क्वेश्चन आंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के हवाले से पूछ लूँगी। वो क्योंकि सवाल जो है मैं आप लोगों के नोट डाउन करती जा रही हूँ, और इनसे इंटरव्यू के हवाले से उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, आने वाले व्लॉगों में उनके पास जा रही हूँ, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी बतानी, और इस हवाले से मुझे इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग उनके ऊपर भी बना लूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। जो न्यू आने वाले होते हैं उनको इंग्लिश बोलने का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप स्कूल में जब एडमिशन ले लेते हो, तो वो आप लोगों का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का स्टेटस जो है वो ईज़िली, अब स्टूडेंट वीज़ा से पे हो, वो स्टूडेंट वीज़ा जो वो रिन्यू होता रहता है। अगर आप विज़िट वीज़े पे हो तो वो वीज़ा भी रिन्यू होता रहता है। तो आप लोगों को कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जब आप लोग जब कोई भी यहाँ पे आता है, कम से कम उसको 5 टू 6 मंथ ईज़िली यहाँ पे सेटल डाउन होने में लग ही जाते हैं।
तो आप लोग ये चीज़ों में जब आते हो, सबसे पहले बेस्ट ये रहता है कि आप लोग सबसे पहले जाकर स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले ले किसी अकेडमी में, चाहे वो किसी लर्निंग के सेंटर में ले लें या फिर किसी और जगह पे ले लें। तो जब स्टूडेंट की कैटेगरीज में रहते हो, तो आप लोगों का वीज़ा जो वो रेन्यू होता रहता है और उन्हीं दौरान आप लोग लर्न कर लेते हो कि हम लोगों ने अपना स्टेटस किस तरह चेंज करना है। तो स्टेटस किस तरह चेंज होगा वो मैंने आपको बताया कि मैं अभी किसी का विज़िट करवाऊँगी, आप लोगों को पूरा व्लॉग में इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। आप लोगों ने कोई भी मसला होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स लेकर आप लोग उनसे मिल सकते हैं, उनके ऑफ़िस में आ सकते हैं। आई थिंक ब्रोंक्स का लाइडिंग एवेन्यू समथिंग ऐसा है, मैं आई थिंक वहाँ पे पहले गई हुई हूँ। मुझे जो टोटली जो उनका जो है एड्रेस है वो याद नहीं है। इंशाल्लाह जब व्लॉग बनाऊँगी तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगी। तो उनसे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने समझा कि आप लोगों को मुनासिब कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी हुई है। अपने व्लॉग्स में डिटेल से बताया हुआ है कौन-सा फॉर्म होता है, कौन-सी वेबसाइट होती है और मैकडॉनल्ड के जो आए थे वीज़े आए थे उनमें आई थिंक मैंने अपनी जो वेबसाइट भी बताई हुई थी। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए थे। अभी लास्ट व्लॉगों में मैं कनाडा गई हुई थी, वो मेरे व्लॉग थे तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी ज़्यादा। अब लोग जो है न्यू आना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे भी, स्टूडेंट वीज़े पे भी और आकर उनको यहाँ पे काम नहीं मिलता और उनका स्टेटस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आप लोग इन्हीं चीज़ों पे अप्लाई करें। सबसे यहाँ पे बेस्ट यही होता है कि आप लोग जो है वो आप लोग स्कूल जॉइन कर लें। स्कूल जॉइन करने से आपका स्टेटस भी ख़राब नहीं होगा। 5 मंथ होगा, 6 मंथ का जो है एक जो आपका पैकेज होता है, आप लोग पैकेज ले लेते हो और 6 मंथ के दौरान ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो वो लर्न कर सकते हो। तो जब आप लोग लर्न करते हो, सीखते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों ने अपना स्टेटस जो है वो किस तरह चेंज करना है। चाहे वो आप लोग मैरिज मैरिज कर लें या फिर आप लोग और स्टेटस बहुत सारे होते हैं। किस तरह अकेडमी और किस तरह आप लोगों ने जो है अपनी कॉर्पोरेशन ओपन करनी है, किस तरह आप लोगों ने अपनी जो है बिज़नेस ओपन करना है। तो आप लोग जो इंशाल्लाह माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि आप लोग इन चीज़ों की तरफ आ ही जाते हो। देखिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी मेरे लिए भी ठीक नहीं होती। मैं भी बोल-बोल के थक जाती हूँ, गला मेरा बैठ जाता है। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि चले जो न्यू आने वाले हैं, उनके क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हो गए थे और काफ़ी टाइम से मैं उनको आंसर ही नहीं कर पा रही थी कि भई आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है, आप लोग कितना कमा सकते हो, जब आते हो सबसे पहले क्या करें, ये भी बता दिया। अर्निंग किस तरह होती है, वो भी बता दिया कि जब आपको आते हो न्यू, तो आप लोग ये चीज़ें जब करोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही रहती हैं। तो उसके बाद आप लोग ईज़िली आप वर्क कर सकते हो, डॉलर ट्री पे भी कर सकते हो, फार्मेसी पे भी कर सकते हो और ज़्यादातर आप लोग वॉलमार्ट हो गया, जो ग्रोसरी स्टोर हो गए, इनके ऊपर आप लोगों ने एक्स्ट्रा जो काम करना होता है, एक्स्ट्रा जो बजट है, आप लोगों ने कहाँ से खाना-पीना है, ये एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहती है कि हम लोग कहाँ से खाएँ, अपना एक्सपेंस कहाँ से पूरा करें। तो ये जब चीज़ें कर लेते हो, तो ये सारी हेडेक्स जो है आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने अमेरिका आने के हवाले से या फिर टैक्स फाइल करना है या ग्रीन कार्ड फाइल करना है, जो भी करना है, किस हवाले से कोई और सवाल होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करेंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आप लोगों को पता है मेरा जो डिस्क्रिप्शन में होता है। यूट्यूब पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। होपफुली मैं वो सवाल भी नोट डाउन कर लूँगी और जब मैं उनके पास जाऊँगी इंटरव्यू लेने के लिए तो वो आप लोगों के सवाल में लिस्ट लेकर जाऊँगी साथ, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल होंगे तो वो उनसे आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रह जाएगा और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अच्छा, ये डॉलर ज़ोन पे गई हूँ, मैंने आप लोगों को चीज़ों की जो प्राइसों के हवाले से बताया, कहने को ये डॉलर ज़ोन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की प्राइसें देखें, छोटी-छोटी चीज़ है उसकी भी $3 है, $4, $5 और $15 भी है। $15 के मैंने जार लिए हैं, यहाँ पे जस्ट 4 जार थे, उनकी क्वालिटी थोड़ी-सी मुझे अच्छी लगी तो मैंने वो लिए। और डॉलर ज़ोन का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे जस्ट $1 की एक ही चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मुनासिब कीमत में मिलेंगी और कुछ अच्छी क्वालिटी में होती हैं, कुछ मुनासिब चीज़ें होती हैं। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।